एक महापुरुष के पास हम गए, बहुत उच्च कोटि के भगवत प्राप्त सिद्ध संत, पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज। उन्होंने अत्यंत एकांत में कहा, स्वामी जी, अंतरिक्ष में अनेकों दिव्यात्माएं विचरण कर रही हैं, मेरी अनुभूति में आ रही हैं। हमने पूछा, स्वामी जी क्यों विचरण कर रही हैं? बोले, जगत के कल्याण के लिए वे जन्म लेना चाहती हैं, लेकिन वे किन्हें अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करें, ऐसी पवित्र नारियां और ऐसे पिता प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं कि महापुरुष अवतार ले सकें। आज पश्चिमी नकल तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को निरंतर भूलते चले जा रहे हैं। हमारी बातें लोगों को बड़ी खराब लगेंगी, लगें तो लगें, कोई बात नहीं, अपना कोई स्वार्थ तो है नहीं। एक परंपरा चल पड़ी है, स्त्रियों को नौकरी करवाने की। इनकी नौकरी लग जाए, इंजीनियर हो जाएं, ये हो जाएं, डॉक्टर बन जाएं, अमुक बन जाएं, तमुक बन जाएं, कमाने लग जाएं। आशीर्वाद भी मांगती है, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा जॉब लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए। शास्त्र में लिखा है, स्त्री की कमाई खाकर अपने जीवन का निर्वाह करने वाला पुरुष मृतक के तुल्य है, जीवित मुर्दे के समान है। वह इतना निकम्मा हो गया, वह इतना पुरुषार्थ शून्य हो गया कि गृहलक्ष्मी को घर की दहलीज से बाहर रोजी रोटी की तलाश में भटकना पड़े। यह पुरुष समाज का दुर्भाग्य है। नारियां अपने घर से बाहर निकलने के बाद अनेक पुरुषों के संपर्क में जब आती हैं तो उनका शील सदाचार पवित्र प्रायः नहीं रह पाता है। एक सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि पुरुष का जो धर्म है वह नारी के धर्म से हल्का है। पुरुष का केवल इतना कर्तव्य है कि वैदिक धर्म का पालन करते हुए वह अर्थ का उपार्जन करे, धन लेकर के आवे और गृह लक्ष्मी को दे दे, ये उसका धर्म है। पर नारी का धर्म है, सनातन धर्म की परंपरा से प्राप्त जितने व्रत हैं, उपवास हैं, त्योहार हैं, उनकी परंपरा को सुरक्षित रखना, पति की सेवा करना, पुत्रों को संस्कार देना, ध्रुव प्रहलाद बनाना, पुत्रियों को भक्ति के सदाचार के संस्कार देना, नाते रिश्तेदारों का आदर करना, और महाराज परमार्थ पथ पर चलकर के अपने पति को भी भक्ति का उपदेश करना, माताओं का तो बहुत बड़ा भार है। माताओं के ऊपर पुरुष से 10 गुना अधिक भार है। लोग सोचते जरूर हैं कि माताओं की तो मौज है, उनको घर में ही रहना पड़ता। हाँ, आज तो मौज जरूर है, क्योंकि नौकरानी का बना नौकर का बना लोग भोजन कर रहे हैं। पत्नी का बना भोजन करना किसी के भाग्य में जैसे नहीं है, ऐसी अवस्था आ गई है। नहीं तो माताओं के घर में जो काम थे, छानना, कूटना, लीपना, पीसना, योगियों की तो 84 आसन होती, इनकी तो महाराज सैकड़ों आसन हो जाती थी माताओं की। इतना श्रम करती, उस श्रम के कारण वे निरोग रहती थी और उनके वलिष्ठ संतान उत्पन्न होती थी। अब सबसे अधिक रुग्ण माताएं हो रही हैं। काम कुछ है ही नहीं। नौकर रोटी बना रहा है, इसका बनाया खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए भी विवेक नहीं।
और फिर बीमारी ठीक करने के लिए श्री रामदेव बाबा के योग में जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करवाएंगे, ऐसे ऐसे करवाएंगे। तो भगवान ने पहले ही से कर दिया, ऐसे ऐसे करो और ऐसे ऐसे करो। वो तो ये तो जो करते वो नकली है और जो किया जाता वो असली है। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बहुत विस्तार में नहीं जाते, क्यों, कथाएं बहुत हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि यदि भारतवासी सुखी होना चाहते हैं तो उन्हें अपने अतीत में जाना पड़ेगा। उन्हें अपने अतीत में जाना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वज जैसा करते चले आए हैं उनके पद चिन्हों पर हमें चलना होगा, तभी हम सुखी हो पाएंगे, अन्यथा हम सुखी नहीं हो पाएंगे। हैं, वो कविता है ना, चलो घर लौट चलें, वही बात है। हमें अपने घर में वापस जाना पड़ेगा। जब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं होंगे।